हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात ये आ चुकी है कि अकॉर्डिंग टू 70% सिलेबस अब हमारा कम हो चुका है। किसमें? अकाउंट्स के यूपी बोर्ड में 12th में। अकाउंट्स के साथ साथ बीयू में भी कम हो चुका है, बैंकिंग में भी कम हो चुका है। जैसे कि इस समय हमारा मेन टॉपिक चल रहा है इस समय अकाउंटेंसी का, तो अकाउंटेंसी में ये टोटल हमारा सिलेबस था जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे 100% सिलेबस में। लेकिन अब हम बात करें कि हमारा 70% सिलेबस क्या है या फिर कौन कौन सा हमारा पार्ट वहाँ पर कम हो चुका है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट था हमारा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में हमारे पास 4 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट अकाउंट्स, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट हमारा एडमिशन का था, थर्ड पॉइंट हमारा रिटायरमेंट का और डेथ का था, और फोर्थ पॉइंट था हमारा डिसोल्यूशन का। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमारा इंट्रोडक्शन इस बार रहेगा, ठीक, एडमिशन भी हमारा इस बार रहेगा, रिटायरमेंट भी इस बार हमारा रहेगा, लेकिन डिसोल्यूशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या, जो हमारा डिसोल्यूशन वाला पार्ट है अब वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सिर्फ हमारे पास 3 पॉइंट रहेगा। इंट्रोडक्शन पढ़ना हम जो हम पढ़ चुके हैं हमारी सारी वीडियो में, एडमिशन पढ़ना हमें जो हम पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिटायरमेंट, वो भी हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कंपनी शेयर्स की मैं बात करें तो हमारे पास 2 टॉपिक मिलते हैं शेयर्स में। फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल शेयर्स, सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। खुशी की बात यह है कि शेयर्स हमारा रहेगा इस बार। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो शेयर ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमारा पार्ट अब ख़त्म हो चुका है। इसकी ये सबसे बढ़िया अच्छी बात। थर्ड पॉइंट हमारा डिवेंचर्स मिलेगा। ये हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है। डिवेंचर्स भी हमारा पूरा कंप्लीट मिलेगा 100%। कंपनी फाइनल अकाउंट भी हमारा रहेगा पूरी तरीके से। डेप्रिसिएशन भी पूरी तरीके से रहेगा। इन्वेस्टमेंट का चैप्टर कट कर चुके हैं यूपी बोर्ड वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। रेशो एनालिसिस, सबसे बढ़िया खुशखबरी की बात है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कि इनका रेशो एनालिसिस ही खत्म कर दे, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। इसमें फार्मूला बेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसके इंट्रोडक्शन की, ये भी हमारा एक बेसिक थ्योरी चैप्टर है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे। आज फिलहाल हमने पूरा 70% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। क्या कि इसमें से आपके 4 पार्ट खत्म हो गए हैं। सबसे पहला डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का, सेकंड पॉइंट हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, थर्ड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा रेशो एनालिसिस। इन चैप्टरों को पढ़ने की अब हमें कोई नीड नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि सेकंड चैप्टर हमारा कंपनी शेयर्स है, वो हम स्टार्ट करेंगे आज कंपनी शेयर्स। ठीक है, शेयर्स की बात करें तो शेयर्स आप सभी को पता है शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स वो चीज़ होती है जब कंपनी को कहीं से पैसा प्रोवाइड नहीं हो पाता तो वो अपने शेयर इशू कर देती है, लोगों से अपनी एप्लीकेशन मांगती है, आवेदन मांगती है कि हमारे पास अपना पैसा लगाओ और पैसा लगा के इन्वेस्ट करो, ताकि अगर आप 1 लाख रुपये भी इन्वेस्ट करो तो अगले टाइम में आपके वो 1 लाख 1 रुपये ही हो जाए, चाहे 1,10,000 रुपये हो जाए। तो शेयर्स होते हैं जो हमारी कंपनी इशू करती है। जैसे शेयर होते हैं वैसे ही डिवेंचर होते हैं, बस फ़र्क ये होता है डिवेंचर्स में कंपनी मांगती है, शेयर्स में हम खुद अपनी मर्जी से पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, शेयर्स की बात करें तो शेयर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? शेयर्स के हमारे 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट हमारा होता है इक्विटी शेयर्स। सेकंड पार्ट होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब मैं बता दूं फ़र्क क्या है दोनों में। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम रिस्क बियरिंग करना चाहते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो एक मिनिमम कम पैसा लगाना चाहते हैं और उसमें उनका रिस्क बियरिंग ज़्यादा होता है, पैसा डूबने का काम ज़्यादा होता है और उनकी लास्ट प्रायोरिटी रहती है। मतलब क्या, इन लोगों को रिस्क कम यूज़ होता है, इन लोगों को रिस्क अधिक यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी रिस्क बियरिंग मतलब क्या, जोखिम लेने की क्षमता बहुत लेस होती है, कम होती है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो उनके रिस्क बियरिंग की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा कि प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमें सबसे पहले इन्हें फर्स्ट पेमेंट पे आउट करते हैं हम, और इन्हें हम करते हैं लास्ट पेमेंट। अब ये समझना कि फ़र्स्ट और लास्ट पेमेंट का मतलब क्या यहाँ पे। देखो, फर्स्ट पेमेंट क्या कि फ़र्स्ट पेमेंट जब भी कभी भी हमारी कंपनी पैसा देगी और मैं कहता हूँ कि दोनों कंपनी को पैसा देना है तो सबसे पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलेगा, उसके बाद पैसा हमारे इक्विटी शेयर्स वाले पर्सन्स को मिलेगा।
क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा कि फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें मिलती है हर एक चीज़ में और लास्ट प्रायोरिटी इन्हें मिलती है हर एक चीज़ में। अगर कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर वाला हमेशा आगे खड़े हुए होंगे अपनी बात क्लियर करने के लिए, उनके पीछे इक्विटी शेयर्स वाले खड़े रहेंगे अपनी बात को क्लियर करने के लिए। बात बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को हम हिंदी में बोलते हैं समता या अधिमान अंश, ठीक है, समता या अधिमान अंश। इन्हें नोट कर लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसमें से थ्योरी भी बनती है। ये आपका एक यहाँ पर पॉइंट खत्म हो चुका। कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंसेस क्या हैं, तो हमें डिफरेंसेस बहुत आसानी से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि भाई शेयर्स कैसे कैसे इशू करे जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड पॉइंट की, क्या कि टाइप्स ऑफ इशू, मतलब शेयर कितने टाइप से इशू करे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि शेयर यहाँ से 3 टाइप से इशू करे जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा क्या, एट प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम का मतलब क्या होता है समझना। कभी भी आप कभी बड़ी कंपनी में यूज़ करोगे, LIC में अपना लाइफ इंश्योरेंस यूज़ करोगे, HDFC लाइफ में अपना लाइफ इंश्योरेंस यूज़ करो, कोई भी टर्म प्लान लोगे, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, वो आपको यहाँ पे प्रीमियम की बात करेंगे। एट लाइक हम माने कि प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर कि प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं वो हमारे CR मतलब क्रेडिट होते हैं, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं लो लाइक हमारे DR होते हैं, ठीक। तो अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ कि मैं मानता हूँ यहाँ पे कि 100 रुपये का शेयर है मेरा, और उस 100 रुपये को ख़रीदने के बाद आज वो शेयर 110 का बिक रहा है, 120 का बिक रहा है, तो वो मेरा प्रॉफिट है। जैसे बात करूँ इस समय सिचुएशन गोल्ड की चल रही है, अगर मैं बिफोर लॉकडाउन की बात करूँ तो बिफोर लॉकडाउन हमारा जो गोल्ड था वो समथिंग 38,000 to 40,000 की करीब था, लेकिन अब मैं लॉकडाउन जैसे जैसे चलता चला गया अब वो 44, 45, अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी कि 50,000 तक हमारा क्या हो चुका, गोल्ड हो चुका। अगर जिस समय अगर मेरे दिमाग में भी ये चलती कि आज मैं उस गोल्ड को 38,000 पे ले लूँ और आज उस गोल्ड की कीमत हमारी क्या है 50,000 है, तो मुझे कितने थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ, 12,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम हमारे याद रखने हैं, प्लस होते हैं, प्रॉफिट होता है और हमेशा CR चलता है। एट प्रीमियम मतलब हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं हम अधिमूल्य। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एट पार। पार मतलब कि कोई लाइन चलेगी ऐसी ही चलती रहेगी, ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा, कोई ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। मतलब क्या कि 100 रुपये की चीज़ आपकी आगे भी जाके वो 100 रुपये में ही बिक रही है, तो ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, तो हम किसी चीज़ को शो ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता, इसे हम बोलते हैं हिंदी में सममूल्य। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, अब देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे पैसे में डिस्काउंट दे रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि 100 रुपये का शेयर अगर मेरा वो 90 का हो जाए, 95 का हो जाए, 98 का हो जाए, तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है भाई, मैंने चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और उसके बाद वो 90, 95, 98 पे चल रही, तो वो तो मुझे लॉस है। और जितने भी लॉस होते हैं अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग वो हमारे क्या होते हैं, DR होते हैं। ये हमारा क्या है, लेस होगा, यहाँ से माइनस होगा। इसे हम बोलते हैं अवमूल्य, ठीक है। मतलब अब जब मैं बात करूं, अब गोल्ड का रेट 50,000 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गोल्ड 50,000 तक तो इस लॉकडाउन में रहेगा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा या ये महामारी ख़त्म होगी कोरोना से रिलेटेड, तो वो गोल्ड हमारा 45 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। तब क्या कि जो लोग आज इस सिचुएशन को खरीदना 50,000 के हिसाब से खरीद रहे हैं और वो बाद में सिचुएशन हमारी 45 के अकॉर्डिंग आ जाए, तो वहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा, तो हमारे शेयर्स एट डिस्काउंट पर यूज़ करे जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ इशू भी, और शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स, और उनके यहाँ पे डिफरेंसेस भी क्लियर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि हमारे शेयर्स कैसे कैसे हम लोगों को बताए जाते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जो हमारी कंपनीज होती है, वो हमें कैसे कैसे लोगों को बताती है या समझाती है। तो यहाँ पे हम कैसे कैसे सिचुएशन को समझते हैं, क्या कि शेयर को इशू कैसे निकालते हैं। याद रखना, शेयर हमेशा 4 टाइप से निकाला जाता है। सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन को हम हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं आवेदन। एप्लीकेशन का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, कभी भी स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तो एप्लीकेशन लिखी जाती है, कहीं बाहर जाना तो एप्लीकेशन, किसी जॉब में काम कर रहे हैं तब एप्लीकेशन, सब जगह हमारी एप्लीकेशन तो चलती ही चलती है। तो यहाँ पे क्या, जब भी मैं किसी कंपनी से ऐड होना चाहता हूँ तो मैं अपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालूंगा कि आप इन शेयर्स को परचेज़ करो, इन शेयर्स को लो। ठीक, एप्लीकेशन के बाद हमारा पॉइंट आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। आवंटन मतलब जब हमारी आवेदन की सारी स्लिप रिसीव कर ली जाती हैं तब वो सभी स्लिप हमारी आवंटन में यूज़ करी जाती हैं, उसका उपयोग आवंटन में किया जाता है। क्लियर पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर, तो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद आती है हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में को बोलते हैं हम हिंदी में प्रथम याचना। ठीक है, प्रथम याचना क्या, कि जब भी मैं अपने पैसे को यूज़ करूँगा तब मैं आपको वहाँ पर फर्स्ट कॉल दूंगा कि सर आप अपना पैसा यहाँ पे यूज़ करिए, अपना पैसा आप यहाँ पे लगाइए, जब जब हम आपको कॉल देते रहेंगे तब तक आप हमें उसे यूज़ करते रहना। फर्स्ट कॉल के बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल मतलब क्या, सेकेंड कॉल को अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं द्वितीय याचना। ठीक, अब आपने फर्स्ट कॉल दे दी कि मैंने अपने क्लाइंट से कह दिया कि सर अब आप यहाँ पे पैसा यूज़ कर लीजिए, अब वो पैसा लगाने के बाद मुझे सेकेंड कॉल देगा, मतलब क्या, द्वितीय याचना देगा। इसमें मैं अपनी सेकेंड कॉल को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल, द्वितीय या फिर अंतिम याचना। अब यहाँ पे बस हमारी 4 सिचुएशन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या, फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन, सेकंड हमारी अलॉटमेंट, थर्ड हमारी फर्स्ट कॉल, फोर्थ हमारी सेकंड कॉल। इसे हम बोलते हैं पूरे शेयर्स को कॉल्स के नाम से जानते हैं। जहाँ भी कॉल्स की बात आएगी तो वहाँ पे आप चारों चीज़ें यूज़ करेंगे। क्वेश्चन इसके हिसाब से यूज़ करा जाएगा, मेथड इसके हिसाब से यूज करा जाएगा, सारी चीज़ों को समझ के काम करा जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं सभी चीज़ें एक बार आपको PDF में अरेंज करके दोबारा कन्वर्ट करके आपको दे दूँगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन कैसे करा जाएगा शेयर्स का, वो समझेंगे अब हम क्वेश्चंस को। हाँ तो स्टूडेंट, बात चल रही थी क्वेश्चन की। मेरा फर्स्ट मेथड है यहाँ पे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मैंने बता दूं कि मैंने पहली चीज़ कहा था कि प्रीमियम हमारा कंपनी में प्रॉफिट होता है, और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो हमारे CR होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे DR होते हैं। मतलब क्या, जहाँ पे भी प्रीमियम दिख जाए आपको वहाँ पे आपको प्लस में ही डालना, CR में ही डालना है, DR में नहीं डालना है कुछ भी चीज़। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बात है हमारा क्वेश्चन क्या है कि सुधीर लिमिटेड इशूड 600 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब क्या कि सुधीर लिमिटेड कंपनी ने इशू करे अपने 600 शेयर कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये। मतलब उसके जो शेयर्स हैं वो 600 रुपये के हैं और उसके रेट क्या है, 10 रुपये के एट प्रीमियम, और उस पर वो प्रीमियम देता है आपको 2 रुपये का। मतलब क्या, 10 रुपये तो आप लगाते हो, 10 रुपये पे लगाने के बाद आपको वो 2 रुपये प्रीमियम दे रहा, प्रॉफिट दे रहा। मतलब क्या, 10 रुपये के साथ आपको 2 रुपये फ्री मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, दिस प्रीमियम वाज पेबल एज वन विद एप्लीकेशन। और ये प्रीमियम कब कब दे रहा है हमारा कंपनी वाला, कि 1 रुपये तो दे रहा है वो एप्लीकेशन पे, टोटल 2 रुपये हैं हमारे पास, और 2 रुपये में से उसने 1 रुपये तो हमें एप्लीकेशन पे कर दिया, और 1 विद अलॉटमेंट मनी, और 1 रुपये उसने वहाँ कहाँ पे कर दिया, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, ऑन इज शेयर टू वर्क पेबल। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखो मैं बात करता हूँ कॉल्स की, तो कॉल्स हमारे पास मैंने बताया था, वैसे आप कहोगे सर कॉल्स तो 2 तरीके की होती हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को यहाँ पे यूज़ करने के साथ साथ हम अपनी चारों सिचुएशन को लिया जाता है। क्या, फर्स्ट सिचुएशन है हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी एप्लीकेशन, उसके साथ उसने बोल दिया कि 1 रुपये हमारा एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिलेगा। एप्लीकेशन के बाद आप सभी नाम लिख लेंगे, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद आपके पास फर्स्ट कॉल मिली, फर्स्ट कॉल के बाद आपको यहाँ पे सेकंड कॉल मिली। ठीक है, उसने एक सिचुएशन बोल दी क्या कि 2 रुपये के प्रीमियम है मेरे पास, जिसमें से कि 1 रुपये मैं एप्लीकेशन पे देता हूँ प्रीमियम, और 1 रुपये मैं आपको अलॉटमेंट पे देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को समझना। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मैंने कितने इश्यूज़ करे, 600 रुपये, 600 शेयर्स यूज़ करे मैंने, तो भाई 600 पे ही प्रीमियम मिलेगा। मतलब अगर कोई चीज़ आप 600 की लोगे, प्रॉफिट मिलेगा तो 600 पे तो मिलेगा। अलॉटमेंट भी 600, प्रीमियम का भी 600 रुपये, फर्स्ट कॉल भी 600 की दूंगा, सेकंड कॉल भी मैं 600 रुपये की दूंगा, 600 की। आगे क्या बोला, 10 ईच का है। ठीक है, 2 रुपये हमारा प्रीमियम पर है, पर शेयर। दिस प्रीमियम वॉज पेबल, ये जो प्रीमियम की बात कर रही है वॉज पेबल एज 1। मतलब क्या, रेट क्या है प्रीमियम का, 1 रुपये मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन पे, और 1 विद अलॉटमेंट, और 1 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको अलॉटमेंट पे। ऑन इज शेयर 2 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब अब क्या बोला उसने कि 2 रुपये उसने किस पे दिए, एप्लीकेशन पे दिए।
₹2 एप्लीकेशन पे और प्रीमियम ₹1 का, ठीक। अलॉटमेंट पे उसने ₹3 दिए और ₹1 प्रीमियम का हो गया। ₹3 पे ही उसने फर्स्ट कॉल दी यहाँ पे, क्लियर, ठीक। अब आप एक चीज़ बताओ, और आगे बोल दिया उसने एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और बाकी का बैलेंस उसने फाइनल कॉल में दिया। हमारे पास शेयर्स कितने रुपीज़ का था? ₹10 का। ₹10 का शेयर्स था, और 10 में से मैं कितने यूज़ कर चुका? 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8। अभी कितने बचे हैं 10 में से? कितने? 2 बचे हैं, तो हमारी सेकंड कॉल हो गई ₹2 की। देखो ₹10 का शेयर्स था, ₹10 का शेयर्स था, और ₹2 प्रीमियम था, तो हमें शेयर भी काउंट करने होते हैं और हमें प्रीमियम भी काउंट करने होते हैं। अब मैं शेयर की बात करूँ तो देखो सिर्फ शेयर 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, और प्रीमियम 1 और 1, 2, टोटल ₹2 का प्रीमियम, ₹10 का शेयर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक मेथड बता दूं, क्या कि ड्यू की जो अमाउंट होती है वो हमारा एक रूल पढ़ लो, क्या कि नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट। ड्यू की अमाउंट क्या है? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट। अब मैं क्या, नंबर ऑफ शेयर क्या है हमारे भाई ₹600, और रेट क्या है हमारे ₹2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1200 और इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 600। एप्लीकेशन पे मैंने ₹1200 लगाए थे और ₹600 तो प्रीमियम के रिसीव हो गए भाई मुझे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, टोटल मुझे रिसीव हो गए ₹1800, क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, 3 और 1, 600 की 3 से मल्टीप्लाई करी 1800, और 600 का 600, इसे भी मैंने एडिशन कर दिया तो 2400। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल अमाउंट 1800, 1800, 1200, 1200, सिंपल। ₹600 का शेयर, ₹600 ही प्रीमियम, नंबर रेट दे दी है, रेट की मल्टीप्लाई ड्यू से कर दी, जो अमाउंट ड्यू की है वही अमाउंट रिसीव की होनी चाहिए। अनरिसीव हमें कुछ हुआ ही नहीं, उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि इस पे पैसा नहीं मिला, इस पे पैसा नहीं मिला। जब पैसा सब पे मिल चुका तो टोटल हमारी रिसीव, और जो ये बचे हैं इन्हें हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैंक, क्लियर। ये हमारी बन जाती है टेबल, सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ये हमारा आधा क्वेश्चन खत्म हो चुका। फर्स्ट क्वेश्चन की बात चली, यहाँ पे आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। फर्स्ट पॉइंट हम अब बनाते हैं जनरल एंट्री शेयर से रिलेटेड, समझना, ठीक। एक चीज़ और याद रख लो कि ड्यू को हम मान लेते हैं शेयर, ये मेरी ट्रिक्स है कि ड्यू को हम मान लेते हैं शेयर और रिसीव को हम मान लेते हैं बैंक, ठीक है। रिसीव को हमने मान लिया बैंक और ड्यू को हमने मान लिया शेयर। अब हम कैसे करेंगे? पहली एंट्री बनती है हमारी, सभी चीज़ के लिए ऐसी एंट्री बनेगी। देखो समझ लो, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट के पार्ट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के पार्ट की 2 एंट्री, सेकंड कॉल के पार्ट की 2 एंट्री। अगर मैं टोटल सबकी बात करूं तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आपकी 8 एंट्री यहाँ पे काउंट होंगी। अगर यहाँ से मैं सेकंड कॉल हटा दूं तो अब कितनी बची? 2, 2, 4, 2, 6 का कुछ क्वेश्चंस में आपकी सेकंड कॉल नहीं मांगी, वहाँ पे बस फर्स्ट कॉल मांगी है। तो हम क्या मांगेंगे कि 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 ही एंट्री फर्स्ट कॉल की, मतलब सबका पेयर बनना है। और अगर 4 आ जाए तो 2 एंट्री इसकी सेकंड कॉल की। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो पहली एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट DR2, जिस चीज़ की हम बना रहे हैं, किस चीज़ की बना रहे हैं? पहली एंट्री हम एप्लीकेशन की, तो हम यहाँ पर बोल देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हम यूज़ कर देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसने बोला कि एप्लीकेशन की मनी यहाँ पे रिसीव हो चुकी। अब देखो बैंक वाली बात है, आप याद रखोगे कि जो रिसीव का पॉइंट है वो बैंक का पॉइंट है। तो रिसीव में मुझे कितने मिले? ₹1800। मैंने ₹1800 दोनों तरफ डाल दिए, क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, सेकंड एंट्री, इसी का ही पेयर बनेगा भी, क्या कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। अब आप याद रखें क्या कि ये जो यहाँ पे CR था इसे मैंने यहाँ पे DR कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया 2 में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर पॉइंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। यहाँ पे जो आपका CR था वहाँ पे मैंने DR कर दिया और एक्स्ट्रा दिखा दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें कितनी अमाउंट दे रखी है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सेम अमाउंट, ये भी एक ही लाइन है, ये भी एक लाइन है, कितनी? 1800। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ शेयर की बात करी है। अब मैं शेयर में जाता हूँ भाई, शेयर वाला पॉइंट ये है, और एप्लीकेशन पे, सिर्फ एप्लीकेशन पे, प्रीमियम पे नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन पे मुझे ₹1200 मिले हैं। तो मैंने क्या करा भाई, ये 2 में है तो मैंने CR में दिखा दिया 1200। अब भाई कितने का फ़र्क है? ₹600 का फ़र्क है। किस चीज़ का फ़र्क है? ये प्रीमियम का, और प्रीमियम मैंने बताया था आपको, प्रीमियम हमारा CR होता, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया टू प्रीमियम ऑन इश्यू अकाउंट, कितने रुपए का? ₹600 का, ₹600 का ये प्रीमियम दिखा दिया, ठीक। ऐसे ही आप थर्ड एंट्री समझना। थर्ड एंट्री हमारी बनती है, जो हमारी सेकंड थी एक्चुअल में, सॉरी इसकी नरेशन रह गई, आप नरेशन दिखा दो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र
बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब आपकी आती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या कि पहली एंट्री ये बन गई, दूसरी ये बन गई, थर्ड जो बनेगी वो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी। मतलब क्या, ये वाली जो दूसरी एंट्री है वही सेम एंट्री थर्ड बनेगी, फिर चौथी एंट्री बैंक की बनेगी। कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे एंट्री आप समझोगे वैसे वैसे आप करते रहोगे। तो मैं ये एंट्री बना देता हूँ इक्विटी शेयर। अब मैं किस चीज़ की बना रहा हूँ, अलॉटमेंट की। यहाँ पे एप्लीकेशन की बना रहा था, यहाँ पे अलॉटमेंट की बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट डाल दिया DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाकी सेम पूरी एंट्री वही बन जाएगी। और इसमें भी मुझे प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम ऑन इशू अकाउंट। अगर प्रीमियम नहीं दे रखा तो हम इस लाइन को यूज़ नहीं करेंगे, प्रीमियम दे दिया क्वेश्चन में तो इस लाइन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो शेयर की टोटल अलॉटमेंट में कितने रुपए दिए हैं, 2400 रुपये। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिए 2400 रुपये, जबकि एक्चुअल में शेयर में कितने दिए हैं, सिर्फ 1800 रुपये। 1800 रुपये और 600 रुपये किस चीज़ के दिए हैं मैंने, प्रीमियम के। तो प्रीमियम के ये लिखा। क्लियर। आपकी जो नरेशन है वो वही बन जाएगी क्या कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे, होप सो। फोर्थ एंट्री की बात करते हैं तो फोर्थ एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक वाली, जो सबसे पहले एंट्री बनी थी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर। कितने से है, टोटल 2400 से है, क्योंकि बैंक में कितने रुपए दिखा रखे हैं, देखो बैंक में हमारे 2400 दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम कितने दिखाएंगे आपको, 2400। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी, इक्विटी शेयर। अब देखो दो ही हमारी एप्लीकेशन की बन गई, दो ही हमारी अलॉटमेंट की बन गई। अब दो बनेंगी फर्स्ट कॉल की, तो हम किस चीज़ की बना रहे हैं, फर्स्ट कॉल की बना रहे हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन हैंड टू हैंड आपने बना दी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, मैंने मनी ट्रांसफ़र कर दी, ट्रांसफ़र टू शेयर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितने रुपए की थी, मैं पीछे कर लेता हूँ एक बार कि भाई देखो फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट दी है, 1800 दी है, तो मैंने क्या करी, 1800 से ही बना दी, 1800। ठीक, ये मेरी फिफ्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री बनती है मेरी बैंक की, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर किस चीज़ की बना रहे हैं हम, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए की थी भाई, 1800 की थी, वही मैंने 1800 रुपये से दिखा दी। ठीक, क्या कि बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, 7 एंट्री बनती है हमारी सेम शेयर्स की। क्या, अब देखो दो इसकी भी बन गई, अब दो किसकी बनेंगी हमारी, सेकंड कॉल की। क्या, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई क्या है हमारी अमाउंट, तो अभी देखते हैं हम, इसकी नरेशन बना दी हमने, बीइंग सेकंड कॉल मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री भी सेम है, नरेशन भी सेम है, बस नाम चेंज कर देना है यहाँ पे। अब देखो सेकंड कॉल में कितने रुपए मिले हुए हैं मुझे, देखना कितने मिले हैं, 1200 रुपये। तो मैंने क्या करा, मैं 1200 ही पे ही यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिए 1200, यहाँ पे भी डाल दिए 1200। नेक्स्ट एंट्री लास्ट हमारी जो बैंक की बनेगी वो हमने बना दी बैंक अकाउंट DR टू किस चीज़ की बना रहे हैं हम, सेकंड कॉल की, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। नरेशन बना दी हमने, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। ठीक है, कितने रुपए से, 1200 से ही बनाई, 1200 से ही बना दी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा शेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसे एक बार वीडियो को पॉज करके समझ के नोट करना क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के हर साल के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, चाहे आज के पेपर उठाना, चाहे पिछले 10 साल के पेपर उठाना, हर एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर मत करना, क्वेश्चन को समझना, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ऐसे ही हम अपनी वीडियो को देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू।